सोच फिर रहे अगली थे बार हम तो सोच रहे थे क्लास ना हो तो ठीक, हमको दावत में जानी थी। हम तो मजे कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कर लो। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें बताई हैं, अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, बहुत कुछ हुआ है सर, रहने ऐसे दे, मत रहने दे, बोलिए। क्यों वो कर रही है, भड़का रही है लोगों को वैसे ही। सर जी उस रिजल्ट पे कितना जोर दिया आपने। कहाँ दिया था जोर, वैसे ही भड़का रहे हो। सर 5 पेज। कुछ भी नहीं हुआ है आज तो, इतना कुछ खास भी नहीं हुआ है, वैसे ही। क्या है देखो रिजल्ट, अगला अगला रिजल्ट है हमारा। रिजल्ट है हमारा, लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। वो बिल्कुल इजी इजी कंसेप्ट है, समझ में आ जाएंगे वैसे भी नोट देख के। ऑन एन इंटरवल आई, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस एट किसी पॉइंट ए जो आई इंटरवल का है, देन एफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट ए। देखो प्रूफ इसका, और प्रोडक्ट ऑफ टू continuous functions is again continuous। भाई दो continuous फंक्शन दे रखे हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, continuous होगी। तो हम इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से प्रूव करते हैं। let the sequence an किस में से लिया, आई में से, सच दैट जो an है किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पर, जहां हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि एफ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए, देयरफॉर एफ ऑफ ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ ए पे। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई करी, ए एन ए के बराबर आ जाएगा। और यहाँ कन्वर्ज करने का मतलब क्या होगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। अब है जी, जी भी क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू ए। तो देयरफॉर जी ऑफ ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा, जी ऑफ ए पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी जी ऑफ ए एन इक्वल टू जी ऑफ ए, ये आ जाएगा। अब हम किसको देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूटी देखना चाहते हैं एफ जी की। तो आप ये लेके चल पड़ो, ये लेके चल पड़ो। नाउ टेक इट, आप क्या लेके चलो, एफ जी ए एन। प्रोडक्ट पे फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, पहले फंक्शन पे एन लग गया, दूसरे फंक्शन पे एन लग गया, दोनों साइड लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ जी ए एन, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन जी ऑफ ए एन। तो ये क्या थी, एफ ऑफ ए एन लगी, एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। कैसे लिख सकते हैं, एफ जी ए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ जी ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है,
एफ जी ए पर। एफ जी को क्या मान लो एच, तो एच ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एच ए पर। तो अगर कोई सीक्वेंस ए एन ए पर कन्वर्ज करता है, एच लगाने के बाद भी एच ए पे कन्वर्ज कर जाए तो एच कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कहां पर हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। किस रिजल्ट से प्रूव किया हुआ है ये, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। समझ में आ गया भाई ये? यस सर, समझ में आ गया। मतलब डिट्टो वही चल रहे हैं जो हमने सम पे लगाया था, डिफरेंस पे लगाया था। चलूं आगे? जी सर। सर इसमें भी सारे वो जो नॉट ओके ओके वाले जो रिजल्ट थे हाँ वो वो सारे चल आऊंगा जाएंगे ना उस इसमें? पे, डिस्कस डिस्कस करूंगा उस पे। अभी अभी डिस्कस करूंगा, डिवीजन वाली बात बता दूं बस। ओके सर। डिवीजन वाली बात बता के इस पे मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ। देखो क्या है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारा, 4 नंबर रिजल्ट पे पहुंच गए हम। 3 हो चुके हैं इससे पहले, पहला सम पे हुआ, दूसरा डिफरेंस पे हुआ, तीसरा प्रोडक्ट पे हुआ, अब चौथा रिजल्ट है। लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I and let g of a not equal to 0 if f and g are continuous at x equal to a, जो कि इंटरवल का पॉइंट है, then f by g is continuous at x equal to a। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक घटना बताता हूँ आईआईटी जोधपुर की। तो जब आपका नेट या जेआरएफ हो जाता है, जेआरएफ के बाद जब आप पीएचडी के लिए जाते हो तो आईआईटी में अक्सर इंटरव्यू होता ही है इंटरव्यू। ठीक है, तो उस इंटरव्यू में क्या होता है, आपका स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ एरिया पूछते हैं वो। कोई बताता है अलजेब्रा, कोई बताता है रियल, कोई बताता है कॉम्प्लेक्स, कोई बताता है अप्लाइड। तो उसके एक्सपर्ट बैठे होते हैं। अब जैसे राकेश था, वो उससे क्या था, जेआरएफ था उसका, तो उससे हालांकि वो कई बार फेल हो चुका था इंटरव्यू में, कई बार रह गया था, कई जगह उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन उसकी पीएचडी करने की तमन्ना थी। तो उसने क्या किया, आईआईटी जोधपुर में जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने यही पूछा कि आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करोगे, और या दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, उनका डिवीजन कॉन्टिन्यूस है, किस अप्रोच से प्रूव करोगे। भाई एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एफ बाई जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, या सम दो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमारे माइंड में तकरीबन वो लिमिट वाली डेफिनेशन आती है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। और जी कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिमिट एग्जिस्ट कर देगी, जी लिमिट एक्सटेंड टू ए जी ऑफ एक्स जी बराबर हो जाएगा, सम पे लिमिट खुल जाएगी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वहां पर क्या टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि इसने सब्जेक्ट को डिटेल पढ़ा है नहीं पढ़ा है। लिमिटिंग अप्रोच तब लगती है जब ए लिमिट पॉइंट हो। अगर ए आइसोलेटेड पॉइंट हो तो लिमिट वाली अप्रोच नहीं लगती। अब इतनी डेप्थ में आइसोलेटेड पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट हो, नहीं करता कोई, या सीक्वेंशियल अप्रोच से पूछते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जिसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस हो, तो वो वहीं से पहचान जाते हैं कि इस बंदे ने सब्जेक्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है।
अब जिस बंदे ने कह दिया सीक्वेंशियल प्रोसेस से कर देंगे जी, उससे ये नहीं पूछते वो कैसे करोगे, नहीं, वो पूछते उसको उसको समझ आते हैं भाई हाँ इसको पता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और ये बातें तभी आती हैं जब हम सब्जेक्ट को पूरा होल डीप में पढ़ के जाते हैं। अब क्या होता है, नेट जीआरएफ है, जरूरी नहीं है कि किसी बंदे का नेट जीआरएफ क्लियर हो उसको नॉलेज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि जिस बंदे को नॉलेज हो उसका नेट जीआरएफ हो जाए, वो भी रह जाता है कई बार। किसी बंदे को फुल नॉलेज होती है और उसका जीआरएफ नहीं हो पाता है, नेट नहीं हो पाता है, उसकी सरकमस्टांसिस रहती हैं, 3 घंटे की परफॉर्मेंस रहती है, कई चीजें होती हैं। और जिस बंदे का नेट जीआरएफ है जरूरी नहीं है कि उसको नॉलेज हो, क्योंकि नेट जीआरएफ नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, ये शॉर्ट ट्रिक्स पे और आपका डे पे, कि आपका वो दिन है या नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज होना वो एक अलग बात है। सब्जेक्ट की नॉलेज होती है जब हम थ्योरम्स करते हैं, उनको पढ़ते हैं, डीप में देखते हैं, वो चीज़ें आती हैं। लेकिन इतना जरूर है, अगर आपको सब्जेक्ट आ जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे, ये सब चीज़ें हो जानी हैं। लेकिन अगर आपका जीआरएफ हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि आप जितना पढ़ रहे हो, चाहे लीनियर पढ़ रहे हो, चाहे रियल पढ़ रहे हो, चाहे अप्लाइड पढ़ रहे हो, कि कोशिश करो कि सब्जेक्ट आ जाए, क्योंकि चीज़ तो हो ही जाएगी, एक दिन तो हो ही जाना है। ऐसा नहीं है जो प्रयास करता रहता है कि उसका नेट जीआरएफ ना हो, तो होगा ही होगा। तो इस पे हम क्या चीज़ सोच रहे हैं, सीक्वेंशियल अप्रोच सोच रहे हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करो, यहाँ थ्योरी सीख रहे हो आप, उसको क्वेश्चनों पे अप्लाई करो। क्वेश्चनों पे क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है क्वेश्चनों पे अप्लाई करने का। एक सेकंड। हेलो, हाँ वेरी गुड इवनिंग। हाँ बोलिए। हाँ ऑनलाइन क्लास है ना, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर बात करूँगा आपसे, है ना, जब फ्री हो जाऊँगा मैं कॉल करूँगा। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कोई एक स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो गेट की बुक परचेज करेगा, नेट के प्रीवियस पेपर देखेगा, उसकी बुक लेगा, आईआईटी जैम की लेगा, ये बातें करेगा, ठीक है। जब भी ये बुक लेगा, वो ट्राई करेगा मैक्सिमम, ट्राइट, क्या ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन बुक लेने की। क्योंकि ये बात है, इतनी जल्दी समझ नहीं आती बच्चों को, ये तब आती है जब वो बार बार धोखा खा चुके होते हैं सॉल्यूशन देख देख के। तो सॉल्यूशन बुक लेना सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस। जो स्टूडेंट रैंक ले रहे हैं, या जिनका जीआरएफ है, या बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है जिन लोगों ने, वो क्या करते हैं, गेट की बुक परचेज करी मान लो, उस गेट की बुक के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अलग से जीरोक्स करा देते लेते हैं, क्वेश्चनों को और आंसर की को, नेट के प्रीवियस पेपर्स और सिर्फ आंसर की को, आईआईटी जैम के प्रीवियस पेपर और आंसर की को, ठीक है। ये आपकी जो है, आपकी टेबल जहां आप स्टडी करते हो, टेबल के पास तीनों हमेशा रखे रहने चाहिए, हमेशा। आपका बेड है, सोते हो उसके पास है, हमेशा आपके पास है, ये रहने चाहिए तीनों। क्योंकि मान लो आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसका क्वेश्चन दिख गया, आप उसके ऊपर सोचो, मान लो आपके पास कोई काम ही नहीं है, आप सोच रहे हो किसी क्वेश्चन के बारे में, सोच रहे हो, आपसे नहीं निकल रहा वो आधा घंटा आपने ट्राई की, नहीं निकल रहा, 1 घंटा ट्राई करी, नहीं निकल रहा। लेकिन जब आप उस पर ट्राई करते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट, उससे रिलेटेड थ्योरी, बहुत कुछ सीख जाते हैं। अभी अभी जैसे मुझे पता चला है, एक लड़की है डिपार्टमेंट से,
ऐसा हर बार एग्जाम्पल आता है मेरे सामने। अपने कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट में है, अभी एमएससी फाइनल में ही थी वो, उसने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं पढ़े, लेकिन बेसिक कंसेप्ट देखे, अच्छी अच्छी बुक्स लेके रो जो भी था, उसका 116 117 स्कोर बन रहा है, मतलब 115 से ऊपर बन रहा है, जेआरएफ पक्का हो जाएगा। अब जब वो लड़की कर सकती है, तो हमारे पास तो इतनी बढ़िया गाइडलाइन और इतना बढ़िया वे है, तो सिर्फ दिक्कत कहाँ पर है? सोचने पे, ट्राई करने पे। क्योंकि हम अपनी थिंकिंग को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। जब तक फ्रीली नहीं सोचोगे, फ्री फ्री होके चीजों को, भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, तब तक ये मान के चलो नेट से हम बहुत दूर है, नेट से बहुत दूर है। और नेट में है ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं नेट में, अगर आप मेरी मानो। दो पेपर है बस, रियल प्लस लीनियर। जिस बंदे को ये दो पेपर आते हैं, नेट उसके लिए कुछ भी नहीं। जहां तक अप्लाइड की बात है, अप्लाइड लीनियर और रियल का कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन में उसी के यूज है। अप्लाई में हर पेपर में अप्लाइड पूरा का पूरा पोर्शन, ओडी पीडी सीओवी इंटीग्रल एलपीपी न्यूमेरिकल 5 दिनों में तैयार हो जाए, 5 डेज में सारी चीजें। उस ऑप्शन में यूज होना है रियल और लीनियर, जिसको रियल और लीनियर आते हैं। कॉम्प्लेक्स है कुछ भी नहीं है, जिसको लीनियर आता है। और जिसको पार्ट ए में 10-12 क्वेश्चन है, उसके तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हैं, उसके तो कुछ भी नहीं है ये। तो दिक्कत ये है कि हमें डेप्थ में ये नहीं आता और डेप्थ में ये नहीं आता, इसकी वजह से समस्याएं हैं। लीनियर की वजह से फिर भी कम समस्याएं हैं, रियल की वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। क्योंकि जिस बंदे को रियल आता है, अप्लाइड में मैक्सिमम यूज है, कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम यूज है, तो की पॉइंट कहाँ ठहरता आकर? रियल के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। और रियल करने के लिए आपको थ्योरम्स के प्रूफ तक आने चाहिए। क्योंकि जब थ्योरम्स के प्रूफ तक आते हैं, पेपर के क्वेश्चनों पे अंडरस्टैंडिंग तब बढ़ती है। तो मेन है जो रहता है वो यहाँ रहता है। फिर पीएचडी के लिए जाते हैं हम इंटरव्यू के लिए, वहां भी यही दिक्कत आती है। तो अगर इन चीजों पे आप काबू पा लोगे, तो हर चीज आपकी ओके होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लीनियर देखो, आपने इतने अच्छे से किया हुआ है, पिछले 6 मंथ लगा के लीनियर किया हुआ है, डिटेल में डेप्थ में कर रखा, कोई चीज नहीं छोड़ रखी, विद प्रूफ कर रखा है। अब जैसे वो किया है ऐसे ही रियल कर दो। अगर ये दोनों हो जाए, इनको साथ में रखो, हर किसी चीज को इसको तो करते जाओ, सॉल्व करते जाओ करते जाओ। और आपको डाउट भी डिस्कस कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो यही अप्रोच है हमारी। ठीक है, अदरवाइज तो हम छठा चैप्टर देखा जाए। छठा चैप्टर हमने कब स्टार्ट किया था? रियल का छठा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था, कब किया था? ध्यान आ रही हो डेट? अक्टूबर की स्टार्टिंग में। हाँ, 1 अक्टूबर को किया था, अक्टूबर की 8 स्टार्टिंग में, और 23 8 अक्टूबर तक चले गए थे लास्ट तक। तो 23 डेज वो, पूरा दिसंबर महीना, मतलब ये मान के चलो 1.5 महीना चल रहा है। और उसमें यो भी नहीं कि हमने उसमें टाइम पास किया हो, टाइम उस पे, मतलब पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है उस चीज को। तो जब इतनी डिटेल में हर चैप्टर पढ़ा जाएगा ना रियल का, तब जाके हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ अब मेरा हो सकता है। चाहे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस हो, वो चीजें हो, चाहे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो, जब इस फ्लेवर में, चाहे मैट्रिक्स स्पेस हो, जब इस फ्लेवर में पढ़े जाएंगे, तो जाकर रियल हमारी पकड़ में आएगा। और रियल पकड़ में आ गया, समझो नेट आ गया। क्योंकि इससे हमें ना सोचना आ जाता है, सोचना आ जाता है कि हमें चीजें कैसे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब मान लो इसी थ्योरम पे जा रहे हैं हम, यहाँ से यही चीज नहीं सीख रहे हैं कि हम थ्योरम का प्रूफ सीख रहे हैं, हम उसकी डेफिनेशन है। अब उस लड़की को जैसे
सीक्वेंशियल अप्रोच में दिक्कत आ रही थी। कोई कह रही थी देयर एग्जिस्ट, कोई कह रही थी आर्बिट्रेरी। अब जो थ्योरम पे लगेगी वो डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेगी या दोबारा पढ़ेगा, तो उसको वो डेफिनेशन ना क्लियर हो जाएगी। जब ऑप्शन में लगाने की बारी आएगी तो आप लगा दोगे, उस चीज को लगा दोगे। तो मैं इसका प्रूफ देता हूँ। क्या है? लेट जो सीक्वेंस है ए एन है, वो क्या है? कोई सीक्वेंस है। किस में से लेके चल रहे हो आप? सीक्वेंस की टर्म किस में से है? इंटरवल में से लेके चलते हैं, डोमेन में से लेके चलते हैं, वहां से लेके चले हैं। किस तरह से लेके चले हैं कि ए एन है, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? ए पर कर रहा है। अब क्योंकि एफ क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा? एफ ऑफ ए पे करेगा। ठीक है। और जी भी क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है? जी ऑफ ए एन वो किस पे कन्वर्ज करेगा? जी ए पे करेगा। ठीक है। अब देखो क्या गिवन है? जी ऑफ ए नॉन जीरो दे रखा है, क्योंकि जी ऑफ ए नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या है? जी ऑफ ए एन भी नॉन जीरो होगा। आफ्टर सम टाइम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, कुछ टर्मों को छोड़कर, फाइनाइटली मैनी टर्मों को छोड़कर, ये भी नॉन जीरो होगा। ठीक है। और कन्वर्जेंस की हम डेफिनेशन जानते हैं, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी उसके बराबर आता है। यहाँ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन एफ ए के बराबर आएगा। हम डिस्कस किस पे करना चाहते हैं? एफ बाई जी पर। तो वही अप्रोच हम लेके चलेंगे। हम क्या लेके चलेंगे? एफ बाई जी लेकर चलेंगे। तो जब एफ बाई जी लेकर चलेंगे तो क्या होगा? इसको हम लेके चलेंगे, टेक इट। क्या लेके चलेंगे? एफ बाई जी ए एन। कैसे खुलता है फंक्शन ये? प्लस वन प्लस टू जानते हैं, एफ एफ ए एन अपॉन जी ए एन। फिर क्या लगा दो? लिमिट लगा दो दोनों तरफ। अब लिमिट है, ऊपर नीचे चली जाएगी, ऊपर नीचे चली जाएगी तो ये एफ ए आएगी, और ये क्या आएगी? जी ए आएगी। तो ये क्या आ गया? एफ बाई जी ए। अब जी ए नॉन जीरो है, जी ए एन ये भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ बाई जी ए एन किस पे कन्वर्ज कर गया? ए पर, एफ बाई जी ए पर। इसको एच मान लो। एच ए एन किस पे कन्वर्ज कर गया? एच ए पर। ए एन सीक्वेंस ए पर कन्वर्ज कर रहा था, कोई आर्बिट्री सीक्वेंस उठाया, एच लगाने के बाद एच ए पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब एच क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो देयर फोर एफ बाई जी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ का जड़ था। अगर कॉन्टिन्यूस है तो सीक्वेंस अगर ए एन ए पे कन्वर्ज करा तो एफ लगाने के बाद करेगा। रिवर्स भी था, अगर ए एन सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ लगाने के बाद एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का जड़ था। ठीक है। तो फिर इसके तुरंत बाद हम ये सोचेंगे, ये बड़ी बात सोचेंगे इसके ऊपर, जो आप कह रहे थोड़ी देर पहले। कर दो रफ इसको। ये बात कह रहे थे हम, इफ एफ इज continuous at x equal to a and g is discontinuous at x equal to a। देखो पहले क्या है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस थे। अब क्या है? एक फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। एंड एंड f is नॉन जीरो in some neighborhood of x equal to a।
अब इसका रोल है, अगर ये कंडीशन साथ में ना दे फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस कंडीशन का रोल है। अब इस कंडीशन का रोल क्या है, मैं ये आपसे पूछूंगा। अब कहाँ दिक्कत आती है अगर ये कंडीशन ना देता? ठीक है, देन प्रोडक्ट के ऊपर है। प्रोडक्ट है एफ जी, पहला ऑप्शन एफ डॉट जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। दूसरा एफ डॉट जी मस्ट बी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तीसरा एफ डॉट जी नीड नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। फोर्थ एफ डॉट जी नीड नॉट डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो उनकी प्रोडक्ट हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी। अब क्या दे रखा है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले रखा है, एक डिसकॉन्टिन्यूस दे रखा है, और जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है वो नॉन जीरो है ए के नेबरहुड में। मतलब ए के अड़ोस पड़ोस में वो नॉन जीरो वैल्यू देता है हर पॉइंट पर। यानी कि जब आप ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा लेते हो एक्स को, तो वहां पर वो नॉन जीरो वैल्यू देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सर सेकंड। गुड, बहुत अच्छे, सेकंड ही आएगा। लॉजिक फिर सर अगर हम नॉन जीरो लेंगे वो तभी अलग फंक्शन बनेगा, अगर हम जीरो ले लेंगे नेबरहुड में तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, इस वजह से मल्टीप्लाई करने के बाद। सर उसी लॉजिक से करेंगे, एफ जी डिसकंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है, उनका डिवीजन जी आ जाएगा तो वो भी गुड गुड कंटिन्यूस बन गुड जाएगा गुड फिर। और जी हमें डिसकंटिन्यूस दिया है, और हाँ एफ को नॉन बिल्कुल जीरो लेने का बिल्कुल यही बिल्कुल रीजन है बिल्कुल क्योंकि वो डिवीजन। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो देखो लॉजिक है वो पूरा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। तो इन्होंने जो प्रूफ है पहले भी दिया था, अब भी दिया है। क्या प्रूफ है इसका? इफ पॉसिबल सपोज जो एफ डॉट जी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, और एफ क्या दे रखा है, एफ कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू ए, और साथ में क्या दे रखा है, नॉन जीरो दे रखा है इन सब नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, अभी अभी हमने थ्योरम करी थी, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, उनमें से एक नॉन जीरो उसके नेबरहुड में, तो उनका जो रेशियो आता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा एफ डॉट जी अपॉन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। डिवीजन की बात कर सकते हैं हम, इसलिए लिया है एफ क्या है, नॉन जीरो नेबरहुड में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो जी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए। बट जी तो क्या दे रखा था, डिसकॉन्टिन्यूस दे रखा था। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन। सो our supposition is wrong। तो हमने मानना क्या था, एफ जी कॉन्टिन्यूस है ए पर, देयरफॉर एफ डॉट जी इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो बिल्कुल मस्ट है, यही आएगा, नीड नॉट तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ अगर दो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हो, यस यस, अब दूसरा क्वेश्चन पुट करूंगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये?
सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। देखो हम क्या मान के चले हैं कि उनकी प्रोडक्ट है कॉन्टिन्यूस है, पर ये मान के चले, और हमें एफ क्या दे रखा था, कॉन्टिन्यूस दे रखा था ए पर। अभी अभी हमने थ्योरम करी है, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हो किसी पॉइंट पर और एक फंक्शन नॉन जीरो, जो नॉन जीरो फंक्शन से अगर हम डिवाइड करें उस फंक्शन को, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, अपने डोमेन के ऊपर। तो वही लगाने की कोशिश करी, तो एफ जी डॉट एफ बाई एफ वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एफ जी डॉट डिवाइड बाई एफ क्या आएगा, जी, जी कॉन्टिन्यूस आ गया यहाँ पर, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एफ जी मस्ट बी डिसकॉन्टिन्यूस। सर अगर नॉन जीरो वर्ड काट दे तो एक बार, फिर नहीं, फिर तो एफ जी बाई एफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं फिर ऑप्शन क्या क्या बनेंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ बनेंगे दोनों? हाँ, फिर तो नीड नॉट भी कॉन्टिन्यूस और एफ जी नीड नॉट भी डिसकॉन्टिन्यूस, फिर बनेंगे तीसरा चौथा, पहला दूसरा कट फर्स्ट देगा। फर्स्ट के बारे में क्या कह फर्स्ट सकते हैं, कट देगा मतलब क्योंकि ईज श्योरिटी के लिए होता है, ईज श्योरिटी देता है, गारंटी देता है, कहता है एफ जी तो है ही है कॉन्टिन्यूस पर, पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहता ये। ठीक है। नहीं सर कई बार ऐसा भी लिखा होता है ना, एफ इंटू जी में। हाँ, मे आ गया पॉसिबिलिटी, अच्छा अगर ईज आ गया श्योरिटी गारंटी तो फिर फर्स्ट ऑप्शन उसमें ठीक होता, ना, फिर भी फर्स्ट ऑप्शन ठीक होता। ना, क्योंकि हम डिवाइड की क्या था बात करते, हो भी सकता है नहीं भी, मे और मे नोट आ सकता था ना, मे भी कॉन्टिन्यूस मे नोट भी कॉन्टिन्यूस, पक्का तो नहीं कह सकते आप। सर अगर इसमें नॉन जीरो वर्ड नहीं होता हाँ तो फिर हम दोनों केस लेते ना, जीरो मान के लेते और जीरो नहीं मान के लेते, तो वहां पे इसके बजाय में हो जाता। हाँ, वहां मे क्या अगर है यहाँ लिखा जानने होता में? मे भी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए तो ठीक हो जाता। अच्छा तो एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूस, ये इस वजह से गलत है, इज। ईज की वजह से, हम्म। क्योंकि ईज का मतलब गारंटी है भाई, एफ जी है पक्का कॉन्टिन्यूस है, पर है सर ये कह रहा कई इसी वजह से है ना, इन ऑप्शंस की कंफ्यूजन रहती है पेपर में कि मतलब कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसकी वजह से देखो, वो अगर ईज वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है। आता है, ईज वर्ड आता है तो इसका मतलब थ्योरम है, गारंटी है वो, मतलब एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट की फॉर्म में कह रहा है। अगर मे आ जाए, मस्ट आ जाए, मस्ट आ जाए तो भी गारंटी है, अगर मे आ जाए, नीड आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर ऑप्शन 1 ऐसे होता, एफ डॉट जी हैज कंटेनर एट एक्स इक्वल हैज, इज, ये सब वर्ड आते हैं, ये श्योरिटी देते हैं, गारंटी, ये ऐसे ऐसे शब्द आते हैं हैज ना। भी, हैज तो यूज होता ही नहीं यहाँ पर, इजी यूज होगा, इजी आर। यहाँ नहीं, कई ऑप्शन में हैज की वजह से कंफ्यूजन फिर होती है सर। हैज, कई बार हैज का यूज हैव तो फिर पॉसिबिलिटी उसकी के लैंग्वेज पे लिए है, डिपेंड कई करेगा ना, बार क्या दे रहा है वो, हैज हैव वहाँ लैंग्वेज की फॉर्म में होंगे, लैंग्वेज पे डिपेंड करेंगे ना कि क्या वर्डिंग्स है, क्या उसका वो आ रहा है। यहाँ इजी आना, आर आना यहाँ श्योरिटी देता है, मे, नीड नॉट, नीड, ये सब चीजें पॉसिबिलिटी देता है। कैन, मे, नीड, ये सारे पॉसिबिलिटी के शब्द है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, देखो यहाँ पर, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ यहाँ पर, इफ एफ इज discontinuous at x equal to a and g is also discontinuous at x equal to a, then अब कौन से ऑप्शन आते, अब क्या क्या आता, फर्स्ट आएगा सर, फर्स्ट थर्ड और वाला। फोर्थ सर। थर्ड और फोर्थ, जी, सर क्योंकि फर्स्ट नहीं आएगा इसमें। एग्जाम्पल ले लें हम्म, सर, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ले रहे हैं या डिरिचलेट फंक्शन ही ले लेते हैं, एफ और जी अपोजिट करके, हम्म, अगर एफ और जी दोनों डिरिचलेट ले ले तो वहां से डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, और अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ कि जहाँ 1 0 है वहां 0 1 कर दूं तो वहां पे कंटिन्यूटी हो जाएगी।
गुड तो गुड, वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। तो एक तो आप एफ ले लो, 1 है अगर एक्स क्या है, रैशनल है। 0 ले लो अगर आपका एक्स क्या है, इरेशनल है। जी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो अगर आपका रैशनल है, और ये अगर आपका एक्स है, इरेशनल है। तो किसी पॉइंट पे देख लो, मान लो 0 पे ले लो, 0 पर एफ भी डिसकंटिन्यूअस है और जी भी डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप एफ जी की प्रोडक्ट करोगे, क्या आएगी? 1 की 0 से करोगे 0, 0 की 1 से 0, 0 आएगी। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, एवरीवेयर है। जबकि एफ और जी नोवेयर है, कॉन्टिन्यूअस नोवेयर है। अब आप रिवर्स कर लो, एफ क्या ले लो, जैसे पुष्पा ने बताया है, 1 0 ले लो अगर एक्स रैशनल है, अगर एक्स इरेशनल है। जी ले लो आप, सेम लेना चाहते हो सेम ले लो, डिफरेंट लेना चाहते हो डिफरेंट ले लो। डिफरेंट में क्या ले लो? -1 और 1 ले लो। ठीक है, सेम लेना चाहते हो तो वो भी चलेगा, ये लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ एफ जी एक्स क्या आएगा? -1 0। ये क्या है? एफ जी नोवेयर कॉन्टिन्यूअस, मतलब एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड और फोर्थ। मस्ट की वजह से दूसरा कट गया, गारंटी की वजह से पहला कट गया। ठीक है, अगर पहले काउंटर देना हो, ये रहा काउंटर। अगर दूसरे का काउंटर देना हो, ये रहा काउंटर दूसरे का। समझ रहे हो बात को? हाँ जी, क्लियर है, बताओ। सर इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, तो मे और मे नॉट भी कॉन्टिन्यूस। अगर दो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, उनकी जो प्रोडक्ट है कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, डिसकंटिन्यूस भी। कुछ नहीं कह सकते। चले आगे। जी सर। ओके, सर ये क्या लिखा है, एक बार एक मिनट रुकना। ये एफ इंटू जी इक्वल टू -1 इफ एक्स बिलोंग्स टू। रैशनल, और 0 1 अगर एक्स है इरेशनल है, नॉट। सर इसके नीचे क्या लिखे हैं? इसके एफ डॉट नीचे सर, नीचे इसमें जो नीचे प्रोडक्ट करो 1 की -1 से -1 अगर एक्स क्या है, रैशनल है, और 0 की 1 से 0 अगर एक्स क्या है, इरेशनल है। वो सर जो लैंग्वेज में लिखे हैं एफ डॉट एफ जी जी नो, नोवेयर कॉन्टिन्यूस, उसके बाद एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस, एक ही बात है। ओके सर। चले आगे। ओके सर। आगे थ्योरम है, if f is continuous on continuous at a point
A at a point A and कोई k कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, then kf is also continuous at A। मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसको स्केलर नहीं, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी स्केलर से तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये थ्योरम है, प्रूफ वेरी इजी। तो लेट कर लो, लेट द सीक्वेंस कौन है, an इन किस में से, फंक्शन की डोमेन में से, सच दैट जो an सीक्वेंस है किस पे कन्वर्ज कर रहा है, a पर। ठीक है, अब क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर जो f ऑफ an किस पे कन्वर्ज करेगा, f ऑफ a पर। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ an किसके बराबर आएगी, f ऑफ a के बराबर आएगी। और यहाँ पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an किसके बराबर आएगी, a। हम किसको डिस्कस करना चाहते हैं, kf को। तो टेक करिए, टेक इट, kf के साथ an सीक्वेंस लगा दो। कैसे हो जाएगा, k f ऑफ an, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दो, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आएगा, k f ऑफ a। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, kf a। अब kf एक फंक्शन है, इसको h मान लो, क्या आ रहा है, जो ये आ रहा है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी h ऑफ an इक्वल टू h ऑफ a आ रहा है। आप लेके चले थे an सीक्वेंस a पे कन्वर्ज कर रहा है, फंक्शन h लगाने के बाद किस पे कन्वर्ज कर रहा है, h a पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, h इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, h को रिप्लेस कर दो kf से, इसका मतलब kf इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। समझ में आ गई बात वही, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। आपने थ्योरम लिखवाई है, हाँ, उसमें kf इज आल्सो कंटिन्यूअस है, ka नहीं होना चाहिए। क्या ना, कंटिन्यूटी की नहीं, तो जो आपने ए पर के पर नहीं, ए पर गलत कह रहे हो, क्योंकि यहाँ एच ए एन स्केलर अलग बराबर से, आया एच ए पर, ओके ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, एच ए एन एच ए पर कर रहा है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक होती है, जहां पर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। मतलब किसी स्केलर से भी मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कंटिन्यू, हम्म, चला जाए आगे। लेट f एंड g
be two continuous functions at x equal to a, then their linear combination उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइंड हो जाएगी? दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगी k1f प्लस k2g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो इस बेस पे मैं प्रूव करूंगा आपके पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये थ्योरम बहुत काम आती है आगे चल के। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी? कॉन्टिन्यूस होगी। प्रूफ जो मैंने अभी की है। अब f क्या है? कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू a। तो k1f क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू a। अभी प्रूव किया है। g क्या है? कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू a। तो k2g क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू a। ठीक है। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उनका सम भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो k1f प्लस k2g वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू a। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू a। तो मैं जब पोलिनोमियल की बात करूंगा, पोलिनोमियल फंक्शन का प्रूफ मैं इसी लॉजिक से दूंगा। पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं? a0 a1x। क्योंकि प्लस टू में सीधी बात लिखी जाती है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। लेकिन जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे है, लॉजिक क्या है उसके पीछे। क्योंकि इंटरव्यू दोबारा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ये कहेगा कि बता पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका लॉजिक दे, प्रूफ दे। कहाँ से देगा? ठीक है ना। तो उसका प्रूफ आपको सोचना आना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो बड़े काम के हैं। उसके लिए पहले तो मुझे ये भी बोल सकते हैं सर कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है लीनियर कॉम्बिनेशन में कंटीन्यूअस फंक्शन का। हाँ, पहले आपको ना एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को, एक्स की एन को। अब उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कंपोजिशन फंक्शन की। तो इसलिए मुझे है ना अब किस पे जाना पड़ेगा? कंपोजिशन थ्योरम पे। तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर बनता है किसका कंपोजिशन बनता है? एक्स और एक्स का प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट से कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। देखो जरूरत ही नहीं है, कंपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कंटीन्यूअस हो जाएगा। देखो prove that every polynomial function is continuous on R। तो मैं यहाँ पर जब पोलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं रियल पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। कॉम्प्लेक्स में सेम रिजल्ट होगा। ठीक है। तो मैं इसका लॉजिक देता हूँ, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन किस तरह के होंगे? इस तरह के होंगे, a0 a1x a2x स्क्वायर a3। ऐसे चलते रहेंगे ना ये, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन आपका इस तरह का होगा। डिग्री डिपेंड करेगा कि डिग्री क्या है। ये क्यों रुक गया स्टाइलिश? हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, जी सर आ रही है। ये स्टाइलिश क्यों रुक गया एकदम से? सर लेकिन सर स्क्रीन चली जा रही है बीच में। चली गई है। मेरा ये मार्कर रुक गया, क्यों रुक गया? दिख रहा है सर ये कह रहा है छुट्टी कर दो बस अब। आवाज को नहीं आ रही मैडम जी। सही आ रही है सर आवाज, और आवाज दिख भी तो रही है सही आ स्क्रीन। रही है, ये स्टाइलिश क्यों रुक गया? सर ये हैंग हो गया होगा। हैंग हो गया है। सर बोल रहा है कि अब बढ़िया टाइम हो गया। बताओ हाँ इसका सर मैं लॉजिक भी क्या यही कह दोगे? रही हूँ, ये लॉजिक मना बताओ कर इसका रहा है। क्या दोगे? फिर बंद भी तो करना, बंद कैसे होगा ये? सर
सर लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि सारे हाँ। फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्योंकि यहाँ लीनियर पर क्या है, कॉम्बिनेशन। एक तो कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक्स कॉन्टिन्यूअस है, प्रूव किया था आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अभी थोड़ी देर पहले। एक्स स्क्वायर कैसे कॉन्टिन्यूअस है, प्रोडक्ट एक्स ऑफ और एक्स की एक्स प्रोडक्ट और से। एक्स क्यूब भी हो जाएगा, तो सेम लाइन जी पे क्या सर। हो जाएगा, एक्स एन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स एन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आर पे, और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो देयरफॉर जो पोलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर। आगे बात समझ में? तो इसमें क्या यूज हुआ है रिजल्ट, एक तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का, एक क्या यूज हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो दो रिजल्ट से इसको पोलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यू प्रूफ किया गया है। ये कैसे हो गया यार, कुछ क्या गड़बड़ हुई है? हेलो सर, हाँ जी, स्क्रीन ही नहीं चल रही मेरी तो। सर पैड का लाइट ऑन ऑफ कर दीजिए। किसका? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर कर दो। क्या करूं? आ रही है सर। मैंने तो कर लिया। क्या करूं बता। ग्राफिकल पैड को कनेक्ट से हटा दीजिए ना एक बार, फिर ज्वाइन कर। हेलो 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 हेलो, हेलो सर। कैसे हुआ ये? सर जी बाय बोल दो। उसी पे ही किया है। कल हेलो, करेंगे। हाँ चल रहा है। हो गया। एकदम से कैसे हैंग हो गई? हाँ हाँ पक्का। हेलो सर इसकी बैटरी हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो सर जी। आवाज तो आ रही है आवाज तो आ सर। रही है हेलो सर। जी आवाज आ रही है सर। हेलो हेलो थ्री पेन होता है। हेलो 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 नहीं हेलो हेलो। बस सर हेलो। बाय 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 गुड नाइट। सर आवाज आ रही है। सर आपको नहीं आ रही क्या आवाज? अब आ रही है? हमें सर, तो हमें आ रही है आवाज आ ही सर। रही ये है। हमारी लगता है। बस सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन नहीं रही है? चल रही सर। स्क्रीन भी आ स्क्रीन रही पे है सर कुछ सर। नहीं चल रहा, बस ए आ रहा है, ये प्लस क्या ए। आ रहा है? हाँ, हाँ हाँ ए सर नोट मैं प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे। हाँ प्लस ए, लास्ट में प्लस ए लिखा हुआ है, इसके आगे नहीं लिखा कुछ भी। चलता ही नहीं, इसके बाद ये चल ही नहीं रहा। मना कर रहा है वो। बस हॉलीडे। जतिन सर का प्रकोप सुनकर ये भी खामोश हो गया। नहीं क्या हो गया इसको? स्टाइलिश हैंग हो गया ये। तो क्या कह रहे हैं नहीं बुखार हो गया सर इसको, जतिन यार सर ने 6 ज्यादा बजे सुना दिया। 6 डर बजे गया हैंग हो था जाता, कितना बढ़िया होता है। नहीं ये चल क्यों नहीं रहा यार? सर ठंड लगी इसको, इसको ये ब्लैंकेट में गलती हो डाल गई दो सर। सर ठीक है बाय। भाई सर, कल भी तो क्लास ये- चलानी है, फिर कल भी चलानी है, बंद भी तो करनी है क्लास, कैसे करूंगा बंद? इसके हैंग होने थोड़ी करूंगा। पढ़ा रहने दो आप सर, करते कोई नहीं, रहो ना, हम बंद हमें कर बाय देते हैं बोल अपनी दो। तरफ से। आज सर 12 बजे तक चेक करते रहिए। सर एक बार हेलो कुछ मतलब विंडो क्लोज करके सर दोबारा ओपन करके देख लीजिए। हाँ दीदी। ग्राफिकल पैड है ना, उसको सर कनेक्ट हटाइए ना एक बार। क्या कर रहा है? कनेक्शन सर हटाइए ना उसको, ग्राफिकल पैड्स को सर कनेक्शन। इसे ठंड आ लग गया गई। सर सही। ये स्टाइलिश नहीं चल रहा। माउस तो वो अच्छा तो चल माउस चल रहा रहा है। है। सर उसकी बैटरी काम कर रही है। इस अगर मैं वो चला रहा हूँ ना, वो चल रहा है, देखो उसे चल सर रहा है। स्टाइलिश की क्रीम खत्म होगी। कल भी तो क्लास लेनी है यार। नीब सर दूसरा लगाइए। स्टाइलिश में सर नीब आता है ना, उसको चेंज कर दीजिए। अच्छा नीब चेंज करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ चेक करके, ठीक है फिर है। ओके गुड नाइट ओके सर। सर। गुड नाइट जी, गुड ये सर नाइट। चल पड़ी। क्या? हेलो सर। हाँ जी, सर आ गया सर, पेंसिल का निशान आया था। वो यार उससे आइसोमेट्रिक चल रहा सर है। आ अगर गया मैं पेन आपका। लैपटॉप से कर रहा हूँ तो हो रहा है। अच्छा हाँ स्टाइलिश क्या है सर ये? वो यार जिससे सर मार्कर, जिससे हेलो पेन लिखते है हैं। अच्छा सर का। अरे मार्कर तो क्यों मार्कर। कर रही है मैडम जी, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ कॉल कर ले। सर सर मार्कर कैसे रुक गया? एक बार पता नहीं फिर सर भी ना कैसे। चेक कर लीजिए सर, कल भी क्लास लेनी है आइसोमेट्रिक का क्योंकि हाँ मतलब वही क्या तो। होता है? सर एक बार ना मेरे ख्याल से आप जाएगा ना सर अभी। कंप्यूटर ऑफ करके, ये मतलब जो ना लैपटॉप ना है ना सर ना, उसमें ऑफ कोई करके कमी फिर नहीं है। लगाओ अगर तो। उसमें कमी हाँ होती ना, दीदी। सर
पेन का नीब चेंज करना पड़ेगा, क्या? नीब चेंज करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ मैं। ओके, गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट हेलो सर। हाँ जी। सर आइसोमेट्री का मतलब बता दीजिए एक बार। आइसोमेट्री पे चलेंगे, अभी वहां पहुंचे नहीं है। रिकॉर्डिंग आइसोमेट्री पे चलेंगे, पहुंचे नहीं है अभी। ना दिखे तो नहीं। मोटा मोटा मतलब बता दीजिए सर क्या? एक बार। अरे मोटा मोटा सा मतलब क्या बताएंगे, क्या है पर ये? आइसोमेट्री हमारा टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है। आइसोमेट्रिक स्पेस पूछ रहे हैं क्या ये? ना ना, इसी में यूज होंगी, थ्योरम्स है। नहीं ये लीनियर में आया है, लीनियर में है सर आइसोमेट्री आइसोमेट्रिक का इलेक्ट्रिक रियल में से भी है, रिलेटेड। अभी आएगा आइसोमेट्री का। इसी में आ रहा है, इस चैप्टर में ही है आइसोमेट्री। आगे आ जाएगा थोड़े दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद। ओके सर। हाँ जी। और सर एक और बात सर। हेलो सर। हाँ हाँ। क्लोज्ड ग्राफ का क्या मतलब होता है सर? किस चीज का? इनर प्रोडक्ट में क्लोज्ड ग्राफ का मतलब? वो एक अलग मतलब होता है। इनर प्रोडक्ट में जो क्लोज्ड है ना, वो डिपेंड करता है इस पे, हिल्बर्ट स्पेस पे। मतलब मीट्रिक स्पेस के बाद कंसेप्ट आता है वो। वही तो वो दाई लेवल का हो गया। हाँ, वो मीट्रिक स्पेस के बाद आता है हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस में चेक करते हैं हम सर क्लोजनेस। गेट का क्वेश्चन था, एक गेट ऑप्शन था, फिर वो आंसर है ये कि ये फिर वो तो गेट का, गेट में है इसका ना, वो मतलब नहीं मेरे उस समझ पे में। डिपेंड होता है ना। वो मैट्रिक्स के स्पेस के बाद है हिल्बर्ट स्पेस करते हैं हम। हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट पढ़ते यस हैं फिर हम यस। जाके। ठीक है ना सर उसको। मैं यही मैंने सोच जो रही थी, पूछा पढ़ा था तो है नहीं इसका क्या मतलब। जो सर हिल्बर्ट, मैंने जो पूछा था C1 C2 वो क्लासेस वो सब बाद में मैट्रिक स्पेस के बाद वाले टॉपिक है क्या? सी हाँ इन्फिनिटी मीट्रिक स्पेस में है वो, L1 L2 स्पेसिस, एंड सी LP सी स्पेसिस है जो है, उसके मीट्रिक वगैरह स्पेस सब। में आते हैं। और इनर प्रोडक्ट का जो टॉपिक है अच्छा ये हिल्बर्ट स्पेस में आता है फिर आगे।